नमस्कार, ये है प्रमुख समाचार। आज के बेकहाम के 73 वर्षीय पिता टेड ने 62 वर्षीय हिलरी मेरेडिथ से की शादी। तस्वीरें सामने आईं। मैनचेस्टर यूनाइटेड व इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहाम के 73 वर्षीय पिता टेड ने लंदन में 62 वर्षीय करोड़पति सॉलिसिटर हिलेरी मेरेडिथ के साथ शादी रचाई है। टेड और हिलेरी दोनों की यह दूसरी शादी है। गौरतलब है, टेड का अपनी पहली शादी 33 साल बाद सन 2002 में बेकहम की मां सैंड्रा से तलाक हो गया। मैं अक्सर स्कूल में फेल होता था। आईआईटी से पढ़ाई कर चुके जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा, मैं स्कूल के दौरान बहुत खराब छात्र था। कक्षा में लास्ट आता था और अक्सर फेल होता था। उन्होंने कहा, एक शिक्षक ने मुझे 8वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर के सभी परीक्षा के उत्तर बताए थे और मेरी तीसरी रैंक आई। गोयल ने बाद में आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की थी। उसके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाऊंगी, हरनाजू संधू की मां। इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 21 वर्षीय हरनाज संधू के खिताब जीतने के बाद उनकी मां ने कहा, मक्के की रोटी और सरसों के साग उसे बहुत पसंद है। वह जब घर आएगी तो मैं उसको यही खिलाऊंगी। वही इसे गर्व पर पल बताते हुए उनके भाई ने कहा कि सिंधु हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। कटरीना कैफ ने शेयर की अपनी शादी की 6 बहनों के साथ तस्वीरें। उन्हें बताया अपनी ताकत। अभिनेत्री कटरीना कैफ ने अपनी शादी से अपनी 6 बहनों के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, हम बहनों ने हमेशा एक दूसरे की रक्षा की। वे मेरी ताकत हैं और हम एक दूसरे को ज़मीन से जोड़े रखते हैं। यह हमेशा ऐसा ही बना रहे। कटरीना ने अभिनेता विक्की कौशल से 9 दिसंबर को शादी की थी। मिस यूनिवर्स सन 2021 बनने के बाद हरनाज सिंधु ने जारी किया पहला संदेश। वायरल हुआ वीडियो। मिस दीवा के इंस्टाग्राम हैंडल ने मिस यूनिवर्स सन 2021 के तौर पर हरनाज संधू का पहला संदेश शेयर किया है। हरनाज ने कहा, नमस्ते, सत श्री अकाल यूनिवर्स। मुझे पहले दिन से सपोर्ट करने, मुझे पर भरोसा करने और मुझे इस लायक समझने के लिए सभी को धन्यवाद। उन्होंने कहा, यूनिवर्स को बचाने का समय है, आइए साथ मिलकर बचाते हैं। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ किया भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ भोजन किया। सामने आए वीडियो में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खाना खाते दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। करीना और अमृता कोविड-19 से हुई संक्रमित। बीएमसी ने कहा, नियम तोड़े वह पार्टियों में गई थी। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने बताया कि अभिनेत्री करीना कपूर खान और अभिनेत्री अमृता अरोड़ा का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। बीएमसी ने कहा, दोनों ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया और कई पार्टियों में शामिल हुई। बीएमसी ने दोनों अभिनेत्रियों के संपर्क में आए लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केस होने पर राउत ने कहा, चूम मतलब होता है मूर्ख। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को ट्वीट किया, मेरे खिलाफ चूम शब्द के इस्तेमाल के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदी शब्दकोश के मुताबिक इसका मतलब मूर्ख होता है। इससे पहले राउत के खिलाफ महाहानि व महिलाओं के अपमान से जुड़ी आईपीसी के 2 धाराओं के तहत दिल्ली के मांडावाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पीएम ने वाराणसी की गलती में अपनी गाड़ी रुकवाकर बुजुर्ग से पहनी पगड़ी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गली में अपनी गाड़ी रुकवाकर सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग शख्स से पगड़ी का स्कार्फ पहना। एक वीडियो में पीएम के सुरक्षा कर्मी उसे रोकते हुए देख रहे थे, लेकिन पीएम के कथित तौर पर आदेश के बाद उसे मिलने की अनुमति दे देते हैं। क्या है वे 3 संकल्प जिन्हें पीएम मोदी ने वाराणसी में की लोगों से लेने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद कहा, मैं आपसे अपने लिए नहीं, देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूँ, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भरता। भारत के लिए निरंतर प्रयास। उन्होंने कहा, स्वच्छता जीवन शैली व अनुशासन होती है। यह अपने साथ कर्तव्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। एलन मास्क ने क्लब से जुड़ा
मीम शेयर कर फिनलैंड की प्रधानमंत्री का उड़ाया मजाक। टेस्ला सीईओ एलन मास्क ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन की मजाक उड़ाते हुए मीम शेयर किया है, जिसमें एक युवक क्लब में महिला से पूछता है कि वह क्या करती है और महिला कहती है कि वह फिनलैंड की पीएम है। दरअसल फिनलैंड के प्रदेश मंत्री के कोविड-19 संक्रमित होने के कुछ घंटों बाद मरीन क्लब में दिखी थी। पत्रकार ने बाबर से पूछा, टीवी विश्व कप में कोहली से क्या बातचीत हुई? उन्होंने दिया जवाब। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि टीवी विश्व कप 2021 के दौरान विराट कोहली से उनकी क्या बातचीत हुई थी। बाबर पहले तो इस सवाल पर चुप रहे, लेकिन दोबारा यही सवाल पूछे जाने पर कहा, देखिए हमारे बीच जो भी बातचीत हुई उसे मैं सबके सामने थोड़ी न बताऊंगा। मिस यूनिवर्स में पशु की आवाज़ निकालने को कहे जाने पर हरजान ने बिल्ली की तरह निकाली आवाज़। मिस यूनिवर्स के होस्ट स्टीव हार्वे ने हरजान सिंधु के टॉप 16 में आने के बाद उन्हें जानवर की आवाज़ निकालने को कहा, जिसके बाद उन्होंने बिल्ली की आवाज़ निकाली। स्टीव ने कहा, सुना है कि आप जानवरों की बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, सबसे अच्छी वाली सुनाइए। हरजान ने कहा, मैं वैश्विक मंच पर ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी दुबई, 35 करोड़ से अधिक हुई बचत। क्राउन प्रिंस दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन साइद अल मखदूम ने बताया कि दुबई दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति से 1.3 अरब दिरहम और 1.4 करोड़ श्रम घंटों की बचत हुई है। दुबई की पेपरलेस रणनीति को लगातार 5 चरणों में लागू किया गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद मैंने अधिक पैसा कमाने के लिए बतौर ड्राइवर काम किया था। पुतिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अपनी आय बढ़ाने के लिए टैक्सी चलाई थी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पुतिन ने कहा, कभी कभार मुझे अधिक पैसा कमाना पड़ता था, मेरा मतलब है मैंने एक निजी कार ड्राइवर के तौर पर अधिक पैसा कमाया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें करना अरुचिकर है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही था। शशि थरूर ने कहा, एलोन डोस्कोफोबिया से ग्रस्त हैं, यूपी सरकार के नेता समझाया मतलब। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, आज का और वास्तव में पिछले 7 सालों का शब्द एलोडोक्साफिया मतलब विचारों में तर्कहीन डर। उन्होंने आगे लिखा, उपयोग यूपी की बीजेपी सरकार लोगों पर राजद्रोह व यूएपीए के तहत मामले दर्ज करती है, क्योंकि उनके नेता एलोडोक्साफिया के से ग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि यह एक ग्रीक शब्द है। करोड़ों सपने सच हुए। हरजान सिंधु के मिस यूनिवर्स 2021 में चुने जाने पर लारा दत्ता। चंडीगढ़ की 21 वर्षीय हरजान सिंधु के मिस यूनिवर्स 2021 चुने जाने के बाद लारा दत्ता ने उन्हें बधाई दी है। लारा ने ट्वीट किया, क्लब में आपका स्वागत है, हमने इसके लिए 21 साल लंबा इंतजार किया, आपने हमें गौरवान्वित किया, करोड़ों सपने सच हुए। गौरतलब है, हरजान ने पहले लारा 20,000 में यह खिताब जीतने वाली आखिरी भारतीय थी। परीक्षा पत्र में लिखा गया, महिलाओं की आज़ादी ने खत्म किया बच्चों पर पेरेंट्स का अधिकार। सीबीएसई की कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के परीक्षा पत्र में दिए एक कॉन्फ्रेंस पेज पर अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता ने बच्चों पर अभिभावकों के अधिकार को खत्म कर दिया है। वहीं लोगों ने इसे लैंगिक रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा है कि सीबीएसई की आलोचना की है। सीबीएसई ने कहा, इस पर विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा। आरआईए ने दिवालिया टेक्सटाइल कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। नियामी के फाइलिंग के मुताबिक मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक साझेदार के साथ गुजरात की दिवालिया हो चुकी टेक्सटाइल कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आईआईएल इस कंपनी के लिए असेट्स के रिंग इंस्टीट्यूशंस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ मिलकर बोली लगाएगी। सिंटेक्स, अरमानी और बर्बरी जैसे वैश्विक ब्रांड्स को फैब्रिक देती है। द्रविड़ का अभ्यास के बाद गेंद व विकेट उठाना कैमरामैन के लिए शानदार नजर आ रहा होगा। गांगुली बीसीआई अक्षय गौरव शांगुली ने खुलासा किया कि उन्होंने सुना है कानपुर में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट के दौरान भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने एक दिन की प्रैक्टिस के बाद कौन विकेट और गेंद उठाई और वापस ड्रेसिंग रूम लेकर गए। गांगुली ने आगे कहा, द्रविड़ को ऐसा करते देखना कैमरामैन और फोटोग्राफर के लिए शानदार नजर। मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी में लगाई डुबकी, तस्वीरें सामने आई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहले चरण का उद्घाटन करने से पहले सोमवार को वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 339 करोड़ की लागत की इस परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। नमस्कार, अब यह समाचार यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।